हम आज के योग सत्र का प्रारंभ करते हैं ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर की प्रार्थना के साथ। नववर्ष 2025 की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, विदाई रहें, निरोग रहें। इसी के साथ योग सत्र आरंभ करते हैं, इसी प्रार्थना के साथ। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनाधिजानिकां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानाम् उपासते। हम पतंजलि को याद करते हैं। अब हम नए साल का प्रारंभ करते हैं ईश्वर की प्रार्थना के बाद, ईश्वर को याद करने के बाद सरल व्यायामों के साथ हम इनको करेंगे 10 मिनट तक। मुझे तो खोलू ना, मुझे वजह नहीं खोल देता है। नहीं स्लिप नहीं, वो कूदना मजा नहीं आता। वो देर 8-5 तक करेंगे। ये तो अपना और छूट जाए, ये तो अपन रेगुलर कर लो। इससे स्टेप ना पड़ेगी, स्टेप ना डेवलप इससे ही होगी। पूरी 10 पूरी इस पे और चीजें छूट जाए। बाकी ये सरल व्यायाम 10 मिनट तक करनी है, स्टेप ना इसी से पड़ेगी। तो प्रारंभ करते हैं हम सरल व्यायामों के साथ। 10 मिनट हम इन्हें करेंगे। पूरी गति के साथ मुस्कुराते हुए। हाँ ऐसे ऐसे
थकान महसूस होने लगेगी, कुछ क्षण के लिए रुक जाए, सांस फूलने लगे, कुछ क्षण के लिए रुक जाए, सांस सहज होने पर वापस इन व्यायामों को पूरी गति के साथ प्रारंभ कर दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेट हो गया तुम्हारा। आओ अब इधर ही आ जाओ, कूदो इधर हमारे पास, पता चला ना कि लोकेश जी की स्टेपना कितनी बढ़ गई है। हमारे बीच में खबर 24 न्यूज चैनल के चैनल हेड लोकेश जी मकवाना भी निरंतर और नियमित रूप से गौशाला भवन में योगी क्रियाएं कर रहे हैं। जो नियमित योगिक क्रियाएं कर रहे हैं उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन स्पष्ट नजर आने लगा है। लगभग 24 नवंबर से योगिक क्रियाओं को करते हुए मैं 1 महीने से अधिक समय हो गया है और इस 1 महीने में सभी के स्वास्थ्य में और क्षमताओं में अनुकूल परिवर्तन आए हैं। सभी कठिन योगासनों को भी पूर्ण स्थिति तक करने लगे हैं। सरल व्यायामों को सभी 10 मिनट तक कर रहे हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप स्वास्थ्य लाभ लेकर आए हैं और नई योगिक क्रियाओं को सीखकर वो उनका अनुभव लेकर आए हैं, जिसे एक सत्र में आपने सभी को बताया है। जब थकान महसूस होने लगे या सांस फूलने लगे तो कुछ क्षण के लिए रुक जाए, सांस सहज होने के बाद पुनः वापस यही क्रियाएं शुरू कर दें। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे पूरी वास्तव में वास्तविक योगी बच्चे ही होते हैं। तुरंत ये जहां भी होते हैं वहां उस हाँ आ जाए बेटा, जहां भी होते हैं वहां तुरंत उससे जुड़ जाते हैं। और वास्तव में योग यही है, हम जहां भी हों उससे जुड़ जाएं, जो भी करें उससे जुड़ जाएं। यही योग है। हम जो भी काम करें पूरी तरह से उससे जुड़ जाएं, अध्ययन करें पूरी तरह उससे जुड़ जाएं, व्यायाम करें पूरी तरह उससे जुड़ जाएं, योगासन करें पूरी तरह से उससे जुड़ जाएं, प्राणायाम ध्यान या सांसारिक कार्य जो भी करें पूरी तरह से उससे जुड़ जाएं। लेकिन कुछ मिनट के लिए कम से कम सब कुछ भूलकर ईश्वर से जुड़ जाएं। अध्यात्म की भाषा में यही योग है, परम पिता परमात्मा से एकाकार होना, परम पिता परमात्मा का आगे पूरी तरह से समर्पण कर देना। जब हम परम पिता परमात्मा से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं तो वास्तव में यही स्थिति परम शांति की होती है, परम आनंद की होती है। और परम शांति और परम आनंद की अवस्था ही योग में समाधि कही जाती है।
जो योग की सर्वोच्च अवस्था है। हम यहाँ पर नियमित रूप से योगासन, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। साथ ही अष्टांग योग के हर पहलू पर भी हमने यहाँ विस्तार से चर्चा की है। यम, नियम, योगासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक हर विषय पर हमने चर्चा भी की है और व्यवहार में उनको किया भी है। व्यवहार में हम उन्हें अपना भी रहे हैं। यह हमारा छोटा सा शेर निरंतर व्यायामों को कर रहा है। सीना बाहर निकला हुआ रहे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, नजर बिल्कुल सामने। आप इस तरीके से पैर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं, कमर के लेवल तक। कमर के लेवल तक जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। इसके अलावा इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें पैरों को जितना ऊपर ला सकते हो उतना ऊपर लाना है, गति पूरी। बैठक लगा लो पूरी गति के साथ। हाथों को पूरी क्षमता के साथ घुमाएं। गर्दन को गतिशील करें। पूरी धरती घूमती हुई सी नजर आनी चाहिए। तेजी से घुमाएं गर्दन को। हथेलियों को पूरी ताकत से रगड़ लें।
कुछ क्षण ताली बजाएं पूरी ताकत से। मुट्ठियों को जल्दी जल्दी बंद करें, खोले। हाँ, जल्दी जल्दी मुट्ठियों को बंद करें, खोले पूरी स्पीड के साथ। हाथों को ऊपर की ओर तानते हुए केवल पैर के अंगूठे उंगलियां जमीन पर टिके रहे हैं। शरीर पूरा तान दे, ताड़ के वृक्ष के समान। ध्यान सांसों पर, सांस सहज गति से हर सांस में शांति को महसूस करें। पलकें धीरे से बंद कर लें और ढीला छोड़ दें पलकों को। चेहरे पे हल्की मुस्कान लगभग हर समय बनाए रखें। अब हाथों को नीचे झुकाते हुए पैर के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करें। यह है हस्तपाद अंगुष्ठासन। जितना आराम से झुक सकते हैं उतना झुकें। प्रयास ये करें घुटने नहीं मुड़े। अंगूठों को पकड़ने तक कुछ देर तक रुकें। घुटने सीधे रहें। अब आराम के साथ प्रयास करना है पैर की एड़ियों को पकड़ते हुए। प्रयास करें कि सिर को घुटनों को अड़ा दें। घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। जिससे जितना हो उतना ही करें, झटके से नहीं करें। थोड़ी देर प्रणाम मुद्रा में हाथों को हृदय के पास रख लें। प्रणाम मुद्रा में ध्यान सांसों पर। अब अर्ध चक्रासन करेंगे। पीछे की तरफ कमर को जितना झुका सकते हैं उतना झुका लें। आराम से
वज्रासन में बैठ जाएं। हाथों को घुटनों के समीप रख लें और कुछ क्षण सांसों पर ध्यान लगाएं। सांस बिल्कुल आराम से सहज गति के साथ जैसे आ रही है आने दें, जैसे जा रही है जाने दें। हाथों को ऊपर उठाते हुए वज्रासन में बैठे बैठे हाथों को और सिर को जमीन पर टिकाना है। ये वज्रासन योग मुद्रा या इसी को शशांक आसन भी कहते हैं। वापस वज्रासन में बैठ जाएं आराम से। हाथों को मुट्ठी बांधते हुए नाभि के यहाँ रख लें और सिर को जमीन पर टिकाएं। ये होगा मंडूकासन यानी मेंढक की आकृति। आराम से। अब इसके बाद वज्रासन में बैठे हुए ही, है ना, बैठ जाओ, इधर यहाँ बैठ जाओ, फिर पीछे सो जाना। वज्रासन में बैठे हुए ही पीछे की ओर सो जाएं। ये होगा सुप्त वज्रासन। आराम से करना है, झटके से नहीं करना है। कठिन आसन है, धीरे धीरे झुकाएं, जितना हो जाए उतना करें। सिर का बीच का हिस्सा जमीन पर टिका लें। घुटने मिला लें। हाथों को नाभि के ऊपर रख लें। अब वापस वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ जाएं इस स्थिति से, और नहीं बैठ सकते हैं तो वज्रासन खोलते हुए सुखासन में बैठ जाएं। शाबाश, वाह भाई, हमारे नए बाल साधक हैं ये। अभी इनकी नस नाड़ियाँ इतनी लचीली हैं कि जैसे चाहे वैसे मोड़ी जा सकती है। हर कठिन आसन को ये बहुत जल्दी पूरी स्थिति तक करने लगेंगे। थके तो नहीं ना? मजा आ रहा है? तो आ जाओ फिर। अब सीधे लेट जाते हैं अपन जमीन पे। ऐसे लेट जाओ, वही उधर ही लेट जाओ। हाँ, शवासन में लेट जाओ। अब देखो, दोनों पैरों से एक एक करके साइकिल चला लो ऐसे जल्दी जल्दी। और
अलग अलग एक एक पैर से चलाई ना, वैसे ही दोनों पैरों से भी एक साथ, दोनों पैरों से एक साथ देखो ऐसे। दोनों पैरों से एक साथ देखो ऐसे। पैरों को आगे फैलाओ, पैरों को आगे फैलाओ, फिर फोल्ड करो, फिर आगे फैलाओ, फिर फोल्ड करो। और अगर कुछ देर तक पैरों को 8 से 10 इंच की ऊंचाई तक रख सकते हो तो कुछ देर तक, कुछ क्षणों तक इस अवस्था में भी रुको। और इसी अवस्था में ऐसे भी कर सकते हो, एड़ी को टिकाओ, वापस उठाओ, फिर टिकाओ, फिर उठाओ। अब आराम से थोड़ी देर शवासन कर लो। शरीर को पूर्ण विश्राम दें शवासन में। अब इसके बाद सेतुबंद आसन कर लो। हाथों से पैरों के निचले हिस्से को पकड़ लो, है ना, और पगतियों को जमीन पर टिका दो। सिर और कंधों को भी जमीन पर टिका लो। फिर इसके बाद पूरे शरीर को ऊपर उठा दो, केवल सिर और कंधे टिके रहे, पैर की पगतियां टिकी रहे। आराम से मजा आ रहा है ना। हाँ, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, है ना। सारे काम योगासन ही नहीं करना है, दिन भर के जो भी काम हम करें आराम से करें, आनंद के साथ करें, शांति के साथ करें, हंसते मुस्कुराते हुए करें। शरीर पे कहीं भी स्ट्रेस आए, लेकिन चेहरे पे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आना चाहिए। चेहरा हमेशा सहज और शांत होना चाहिए। अब इसके बाद आप अर्ध हलासन, पैरों को बिना घुटने मोड़े हुए ऊपर उठाना है। पैर के अंगूठे दृष्टि के बिल्कुल सामने, और दृष्टि पैर के अंगूठों पर टिक जाए। यह है अर्ध हलासन। हमारे शरीर की आकृति बनती है इसमें 90 डिग्री के कोण के बराबर। आराम से अब पेट के बल लेट जाएं। हाथों को कंधों और कमर के बीच में रख लें, और धड़ को पूरा ऊपर उठा लें। गर्दन और कंधे पीछे झुके हुए जितने झुक सकते हैं, धड़ जितना ऊपर उठ सकता है उतना उठाएं। यह है
भुजंगासन, आराम से साष्टांग दंडवत करें। ईश्वर को साष्टांग दंडवत करते हुए अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दें। हाथ, सिर, पैर सहित पूरा शरीर जमीन को छूता हुआ सांसारिक वृत्तियों से पूरी तरह से मन को हटाकर ईश्वर में अपने आप को लगा लें, ईश्वर में समन्वित कर दें, ईश्वर को समर्पण कर दें पूरी तरह से। चौबीस घंटे में कम से कम कुछ मिनट के लिए तो हम संसार से मुक्त होकर अपने आप को ईश्वर को समर्पित हमें करना ही चाहिए। ईश्वर को याद करते हुए जब हम सांसारिक दायित्वों को निभाते हैं तो हम इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में लिप्त नहीं होते हैं। इस संसार से मुक्त रहते हुए अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाते चले जाते हैं। वास्तव में ईश्वर को समर्पित करते हुए कार्यों को करना ही मोक्ष है, और जीते जी व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए, इस संसार में रहते हुए व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाए, यही स्वर्ग है, यही आनंद है, यही योग है। अब हाथों को कमर पर रख लें, धड़ को और पैरों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाएं, प्रयास करें घुटना मुड़े नहीं। यह है शलभासन। आराम से दाहिने गाल को जमीन पर टिका लें, कपड़े को जमीन पर टिका लें। आनंदासन। इस अवस्था में शरीर को शिथिल करते हुए, विश्राम देते हुए आनंद को महसूस करें। अब इसके बाद पैरों को मोड़ते हुए हाथों से पैरों के अंगूठे और उंगलियों को पकड़ लें और पैर की एड़ियों को कूल्हों पर टिका लें और ठुड्डी को जमीन पर टिका लें। कुछ देर इस अवस्था में रहें। यह है धनुरासन के पूर्व की अवस्था। कुछ क्षण इसमें रहने के बाद पहले पैरों को जितना ऊपर उठा सकते उठा लें, घुटने मिले हुए रहे।
फिर धड़ को भी ऊपर उठा दें। यह है धनुरासन। आराम से बैठ जाएं, पैरों को आगे फैला लें। हाथों से घुटने मोड़े बिना घुटने जमीन से चिपके रहे, अंगूठों को पकड़ लें। झुकाओ, थोड़ा झुकाओ, जितना आराम से झुका सकते हो उतना झुकाने का प्रयास करो। बच्चे तो पूरा पकड़ो, आराम से, डरो मत। थोड़ा स्ट्रेस शरीर पे तो आना ही चाहिए, चेहरे पे नहीं आना चाहिए। चेहरा बिल्कुल आराम से। देखो चतुर्वेदी जी, सर, घुटना, सिर भी पूरा घुटने का टिका हुआ है, कोनिया भी जमीन पर टिकी हुई है। प्रकाश जी भी इसको पूर्ण स्थिति तक, और महेश जी चौक से भी पूर्ण स्थिति तक। अंगूठे कुछ देर पकड़े रहे। फिर उसके बाद घुटने प्रयास करें ऊपर नहीं उठे, एड़ियां पकड़ते हुए सिर को घुटनों के लगा दें। सबसे उपयोगी आसन है पश्चिमोत्तानासन। आसनों का प्रधानमंत्री है ये। शीर्षासन आसनों का राजा और पश्चिमोत्तान आसनों का प्रधानमंत्री। हम अपने नियमित अभ्यास में कम से कम कुछ आसनों को हमें शामिल कर लेना चाहिए। पश्चिमोत्तान आसन, शीर्षासन, चक्रासन और ताड़ासन। समय कम हो तो भी कम से कम इन 4 आसनों को तो 1-1 मिनट नियमित करें। 5 से 10-15 मिनट तो हम हमारे शरीर के लिए कम से कम निकालें। अब इसके बाद हम करेंगे चक्रासन। शवासन में लेटकर पैरों को घुटनों से फोल्ड करते हुए हथेलियां और पगडंडियां जमीन पर टिकी रहेगी और पूरा शरीर ऊपर उठा देना है। करो। शाबाश, अरे वाह यार, विहान, देखो साहब इस बच्चे को, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे वाह यार, तेरे पापा को पीछे छोड़ दिया था ना। चलो, और ये श्रेयान, वाह यार, महेश जी ने सभी को योगी बना दिया घर में। चलो, राजेश जी भी बहुत शानदार, चतुर्वेदी जी, महेश जी और प्रकाश जी तो खैर सिद्धस्त ही थे। लोकेश जी भी काफी कुछ कठिन आसनों को भी अब करने लगे हैं। बहुत बढ़िया बेटा। एक तरीका और ये है शवासन, इसका चक्रासन का। चक्रासन का एक तरीका और ये है खड़े होके करना। ये तो हमने शवासन में लेट के किया है। खड़े होके करने का भी अभ्यास होने के बाद ये भी कर सकते हैं। प्रारंभ में दीवार के सहारे करें, शरीर को पीछे झुकाते हुए हथेलियों को जमीन पर टिका देना है। आराम से करना, झटके से मत करना। ठीक है ना। अब इसके बाद वापस ऊपर आ सकते हो तो आ जाओ।
अब शीर्षासन, अभी तो रहने दे बेटा, सर्दी लग रही क्या, बस तो रहने दे अभी तो। अब शीर्षासन और हास्यासन, सिंहासन, इसके बाद हम प्राणायाम करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। तो शीर्षासन, हास्यासन और सिंहासन के लिए महेश जी और प्रकाश जी और चतुर्वेदी जी, आओ महेश जी, आप महेश जी और प्रकाश जी शीर्षासन में सिद्धस्थ है। आओ आओ महेश जी, प्रकाश जी। शीर्षासन आसनों का राजा है। पहले सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिका लें, ये ढोग मुद्रा है। और फिर पैरों को ऊपर उठाते हुए सीधे कर दें। जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो सर्वांगासन करें। आओ प्रकाश जी, इधर करते ना। इसमें महेश जी और प्रकाश जी दोनों ने बिल्कुल सिद्ध कर लिया इस आसन को। तो महेश जी तो शीर्षासन में पद्मासन भी लगा लेते हैं शीर्षासन करते हुए ही। देखिए बिल्कुल सहजता के साथ इन्होंने शीर्षासन में पद्मासन भी लगा लिया है। कम से कम 1 मिनट और अधिकतम 10 मिनट तक हम इसे कर सकते हैं। आराम से। अब प्रकाश जी आश्वासन तो कराओ आप यार, हैं? तो पहले सिंहासन करा दो। आओ इधर आके कराओ यार, दहाड़ आपकी सबसे तगड़ी है और ठाका भी आपका ही सबसे तगड़ा, इसलिए आश्वासन और सिंहासन तो आप ही कराओ। सिंहासन करा रहा हूं ना पहले तो। सिंहासन करते हुए हम शेर की तरह निर्भीक, साहसिक, फुर्तीले और लचीले अपने आप को बनाना है। बिल्कुल शेर की तरह हो जाओ। बिल्कुल शेर की तरह हो जाओ। वैसे तो हमेशा शेर की तरह ही रहो, लेकिन कुछ मिनटों के लिए सिंहासन के दौरान तो कम से कम शेर बन ही जाए। दहाड़ लगानी है, पूरी जीवान बाहर निकालना है, मुंह को जितना चौड़ा खोल सकता है खोला है। हमारे प्रकाश जी को देखें, दहाड़ इनकी तरह होनी चाहिए। दहाड़ इतनी जोर से भी मत डालना कि गला काम करने के लायक नहीं बचे।
बस शेर के जो गुण हैं उनको अपने अंदर समाहित करें, इस भाव के साथ इसको करें। निर्भीकता, फुर्तीलापन, जोशीलापन, साहस, ये शेर के इन गुणों को अपने अंदर समाहित करें। अब हास्यासन। कुछ मिनट प्राणायाम करके प्रार्थना के साथ फिर हम हमारे सत्र को संपन्न करते हैं। उद्गीत प्राणायाम कर लेते हैं नए सत्र में। बैठो ना, ये बैठो। ओम का दीर्घ उच्चारण, फिर गहरी सांस, फिर ओम का दीर्घ उच्चारण, फिर गहरी सांस, यही क्रम चलेगा। कम से कम ओम का दीर्घ उच्चारण 9 बार कर लें और गहरी सांस वापस भरना है, यही क्रम चलना था। ओम
ये है उद्गीत प्राणायाम। गला सुरीला होगा, गले के रोग दूर होंगे, मन शांत और आनंदित होगा, मन में स्थिरता आएगी। अब हम आज के सत्र को संपन्न करते हैं ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर की प्रार्थना के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र आनंद हो। ओम शांति शांति शांति।